एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम आपको सिंथेसिस का जो फर्स्ट पार्ट पार्टिसिपल के बारे में है, तो पार्टिसिपल से रिलेटेड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूँ। अगर ये 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो किस पार्टिसिपल पर बेस्ड सिंथेसिस में कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। हमारे सेंटेंस को आप बहुत कंसीडर कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपका मैंने बहुत ही सेलेक्टेड जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाले सेंटेंस हैं मैंने उनको लिया है। तो बच्चों, इसको आप बहुत अपनी कॉपी और कलम खोल लें और इसको नोट करें और ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है हमारा जो 3 सेंटेंस पर आधारित है, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि 2 वाला तो हम कर लेते हैं लेकिन 3 वाला कैसे करेंगे। जैसे वाक्य है कि रवि रेज्ड द गन, पहला वाक्य है रवि रेज्ड द गन। दूसरा है कि ही टुक एम, और तीसरा है कि ही शॉट, यहाँ पर रवि लिख गया है रवि शॉट द टाइगर। तो आप देखिए ऐसे वाक्यों में आप क्या करेंगे कि आप जो है इसको 2 तरह से बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके भी बना सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। आप लिखेंगे रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम, ठीक है, रवि शूट द टाइगर। फिर उसके बाद आप बना लेंगे हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन द एम, रवि शूट द टाइगर। तो बच्चों, इसको 2 तरीके से बनाया गया है। एक तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करने का मतलब है कि हम सिर्फ जो है वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है ना, और जब परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लाएंगे। अब बच्चों, दूसरा सेंटेंस भी आप बहुत ध्यान से देखें। दूसरा सेंटेंस है कि ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वो खेल से बहुत थका हुआ था, ठीक है। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो आराम के लिए बैठ गया, ठीक है। तो बच्चों, अब आप देखिए जहाँ पर हमारा वाज से या इस से या आर से या एम से या वर से वाक्य शुरू होता है वहाँ पर हम बीइंग लगाते हैं, क्योंकि इज आर एम वाज वर ये सब बी फॉर्म वर्ब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ठीक है, पहला वाक्य हमारा हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है। तीसरा आप देख लीजिए कि आई सा ए लिटिल बॉय, ठीक है, आई सा ए लिटिल बॉय, ही वॉज वीपिंग, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर, ठीक है, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर। तो ये बात जो है इसमें भी हमारा देखिए पास्ट, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा और हमारा आंसर इस तरह से बनेगा कि आई सा ए लिटिल बॉय, ठीक है, वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। फिर से समझ लिए इसको, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है। पहला वाक्य था कि आई सा ए लिटिल बॉय, ही वॉज वीपिंग, और तीसरा वाक्य था कि ही वॉज लुकिंग फॉर हिज मदर। तो वीपिंग और लुकिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके वाक्य में जोड़ देंगे। हमारा वाक्य हो जाएगा आई सा ए लिटिल बॉय, ठीक है, वीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर। अगला वाक्य आप देख लीजिए, इसके बाद एक और वाक्य आप देख लीजिए इसको भी बहुत ध्यान से देखिए कि रमेश सॉ द टीचर, रमेश ने टीचर को देखा, ही फ्लेड अवे, वो भाग गया। बच्चों देखिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर 2 वाक्य हों, 2 सिंपल सेंटेंस हो और दोनों का सब्जेक्ट एक हो और दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो और एक काम पूरी तरह से समाप्त न हुआ हो कि दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। इसमें ऐसे ही हुआ है कि रमेश सा द टीचर, रमेश ने जैसे ही टीचर को देखा, ही फ्लेड अवे, वो तुरंत भाग गया। तो हम क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ है उसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। तो हम लिखेंगे सीइंग द टीचर, सा है ना, तो सा में तो आईएनजी नहीं लगेगा, इसके फर्स्ट फॉर्म में लगेगा सीइंग द टीचर रमेश फ्लेड अवे, ठीक है।
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज था। और आप देख लीजिए, सरिता टुक हर फूड, सरिता ने अपना खाना खाया, ठीक है। शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। अब देखिए इसमें आप ध्यान दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम नहीं, देखिए इसमें भी जो है दोनों का सब्जेक्ट एक है और दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, लेकिन पहले वाक्य में जब पूरा काम समाप्त हो गया है तब दूसरा काम किया जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों का सब्जेक्ट एक हो, दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो और एक काम पूरी तरह समाप्त हो गया हो तब दूसरा काम प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्यों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगा के वाक्य को हम कंबाइन करेंगे। तो इस वाक्य को हम इस तरह कंबाइन करेंगे कि हैविंग टेकन हर फूड सरिता वेंट टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, और पास्ट पार्टिसिपल को हमने, पास्ट पार्टिसिपल वो चीज़ है जो क्रिया का थर्ड फॉर्म भी होता है और उसका हम यूज एडजेक्टिव की जगह पे भी करते हैं। जैसे आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सोल्जर देखा। ही वॉज वोंडेड, वो घायल था। अब ये वोंडेड वर्ड जो है इसको हम क्या करेंगे कि हम एडजेक्टिव बना करके सोल्जर से पहले लिख के दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। आई सा ए वोंडेड सोल्जर। तो बच्चों इसमें मैंने आपको ये बताया कि पार्टिसिपल का यूज करके, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हो सकता है वो मैंने आपको दिया है। आप इन सेंटेंसों को अच्छी तरह बनाने का ढंग सीख लें तो पार्टिसिपल पर बेस्ड कोई भी सेंटेंस आपका आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से बना लेंगे। अगले वीडियो में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस सेलेक्ट करके लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।